नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ आप ही के किन्हीं सवालों का जवाब लेकर। देखो, अब अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो मैं बता दूँ ये चैनल किस लिए है। तो आपके सारे सवालों के जवाब आपसे मेडिकल से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, MBBS, BDS, BMS, BHMS जो भी ऐसे सारे क्वारीज है, उस सारे क्वारीज का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रूफ के ये आप लिस्ट में बनाए हुए वीडियोस देख सकते हैं जहाँ आपके सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम नीट बोलते हैं, उससे रिलेटेड, उससे जुड़े हुए ही बहुत सारे सवालों का जवाब हम देखते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आप स्टूडेंट्स का जो भी रिक्वेस्ट होता है, अब तक हमने 100% हर रिक्वेस्ट को ट्रैक किया है और सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया है। और उसी बीच एक और स्टूडेंट का कमेंट आया था, मैसेज आया था, रिक्वेस्ट आया था कि सर MBBS से रिलेटेड बातें आपने बता दी, बाकी BMS, BDS, BHMS से रिलेटेड बता दिया, फिजियोथेरेपी बता दिया, MBBS अब्रॉड बता दिया, थोड़ा हमारे बारे में भी बात कर लो। नर्सिंग कोर्स का कैसा क्या सिचुएशन होता है उसके बारे में थोड़ा डाउट क्लियर कर दो तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो लो, आज मैं आ गया हूँ आपके ही बात का सोल्यूशन लेके आपके लिए। नर्सिंग एज अ कैरियर कैसा होना चाहिए, क्या होता है, क्या होते हैं एलिजिबिलिटी, क्या होता है करियर स्कोप, क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना कम टाइम पढ़ना पड़ता है, कहाँ जॉब लग सकते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारे सवालों का जवाब आपको आज आने वाले 6-7 मिनटों में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि भैया ये नर्सिंग कोर्स है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है अगर आपको नर्स बनना है। नर्स मतलब असिस्टेंट है, हेल्प है, सपोर्टिव है, केयर टेकिंग है, बहुत सारा जिम्मेदारी है। मतलब ये सारे शब्दों का सम्मिलन एक साथ हो रहा है, मतलब आपके इस जॉब में इतना सारा काम होने वाला है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोर्स उसके लिए बहुत सारे होते हैं। एक BSc नर्सिंग करके कोर्स होता है, GNP, ANP ऐसे सारे कोर्सेस अपने यहाँ अवेलेबल है इंडिया में, जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं। अब मैं अगर बात करूं BSc नर्सिंग की, तो उसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 साल का, और 4 साल में आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे सेमेस्टर वाइज अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और थोड़ा थोड़ा नॉलेज मेडिकल से रिलेटेड आपको लेना पड़ेगा। मतलब सबसे सब्जेक्ट का अंदाज़ा अगर बता दूं तो आपको वो सारे सब्जेक्ट जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं एकदम डिटेल नहीं पढ़ना है, तो स्वाभाविक बात है समझना, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिमिट कंट्रोल, उसका एस्पेक्ट्स, उसका मेडिसिन, उसका केमिकल्स, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। अब एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं कि भैया आपका 10+2 मतलब 12th कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड से आप हो, एलिजिबल हो। PCB 50+ होना चाहिए। महाराष्ट्र बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड सब चलता है। प्लस रीजनल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको आपको क्रैक करना होता है कुछ कॉलेजेस के लिए, और कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। तो आप अपने एरिया में कैसे हैं रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत जो ज़रूरी है कि कोर्स का फीस कैसा है। तो देखो, कोर्स फीस जैसा मैंने बताया थ्रू आउट द इंडिया का कोर्स है ये, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सिटीज़ में कंडक्ट हो रहा है, बहुत ही डिमांडिंग है। तो इसका जो कोर्स का फीस है वो भी बहुत वेरी करता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कुछ कॉलेजेस के 20 से 25 हज़ार एक साल की फीस है। मतलब ऑन एन एवरेज 25 से 50 हज़ार कॉलेज का फीस रेंज करता है। हालांकि कुछ कॉलेज के 80 से 90 हज़ार है, और अब मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि 1.5 लाख तक भी फीस कुछ कॉलेजेस का एक साल का जाता है। मतलब आप रफली अज्यूम कर सकते हो कि अराउंड 40-50 हज़ार का एक खर्चा आपको एक साल में बैठ सकता है नॉर्मली। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो गया अच्छे मार्क्स के बेसिस पे, तो फीस और भी कम हो जाएगा और सस्ते में काम हो जाएगा। अब फिर अगला पॉइंट आता है फर्दर स्टडीज़। ये बहुत ज़रूरी है। देखोगे, हम सबको मालूम है कि सिर्फ एक पढ़ाई कर लिया उससे हम सोचे कि करोड़ों रुपए छाप लेंगे या बहुत लाइफ सेटल हो जाएगी, एकदम मज़े की ज़िंदगी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आगे भी हमको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट करने होते हैं। तो फर्दर स्टडीज़ में आप BSc नर्सिंग है तो आप इसके साथ MSc कर सकते हो, MPhil कर सकते हो, PhD कर सकते हो। फिर से अगर आपका मन हुआ देश की सेवा से UPSC दे सकते हो, सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे पढ़ाई फर्दर जो है अवेलेबल है, जिसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। हालांकि ये इतना कोर्स किया उसके बाद भी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलो पढ़ाई भी हो गई, सब कुछ हो गया सर, अब ये बताओ कि सैलरी कितनी मिलेगी हमको अगर हमने ये सब कर लिया। तो ये भी पॉइंट है कि सैलरी आजकल जॉब का तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सारा है, हर फील्ड में है, कट टू कट थ्रोट कंपटीशन है।
जॉब्स थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी अगर जॉब आपको मिलने हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से, अगर आपने शुरू किया है तो आपको 15 से 18 हज़ार का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करो कि 40-50 हज़ार मिलने लग जाएगा। हाँ, हालांकि अगर आपने 5-7 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो वो हो सकता है 20 से 25 हज़ार। 10-15 साल का अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, कंट्रोल हो गया, आप एकदम मैनेज करने लग गए हो, तो आपको 40 से 45 या और भी आपके स्किल के ऊपर आपको पैसे मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 40-50 हज़ार एकदम स्टार्ट में। आपको कुछ 15-18 के रेंज में वेरी करता है। अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपका जॉब कैसा है वो भी डिपेंड करता है। तो अब जबकि जॉब की बात आ गई है तो मैं बता दूं कि मैं लिस्ट बता देता हूं आप लोग को कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, साथ में ही और क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि नर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही असिस्टेंट होने हैं। मैंने पहले बताया था, जिम्मेदारी का काम है, बहुत पेशेंस का काम है। कई बार पेशेंट्स है ना, तो पेशेंट्स आपके ऊपर भड़क सकते हैं, आपको चिल्ला सकते हैं कि ये क्या कर दिया आपने। तो हाँ, आपको अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा, बहुत सारे ध्यानपूर्वक और भी बाकी काम करने पड़ेंगे और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। और फिर भी मैं बता दूं कि इस समय टॉप रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द इंडिया बिजनेस है, हॉस्पिटल्स का चेन्स है, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको रिक्रूट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉलेज से भी पिक कर सकते हैं या आप वहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ है अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, वोखाड़ हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, ऐसे बहुत सारे फेमस हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं जहां पर आपको अच्छे जॉब मिल सकती है और जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बता दूं कि टॉप रिक्रूटिंग एरियाज, मतलब कौन से एरिया हैं जहां पर आपको काम करने को मिल सकता है। ध्यान से सुनो, ये फिर से सुनो। नर्स बोला, इसका मतलब नहीं कि हॉस्पिटल में नर्स मतलब डॉक्टर के साथ में काम करना है। ये सारी चीज़ें ध्यान से सुनो, कहाँ कहाँ आप जॉब और कर सकते हो। तो ये है डिफेंस सर्विस में आप एक काम कर सकते हो, मतलब आर्मी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह में नर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है बहुत रिस्की काम है, हमारे डिफेंस के लिए हमारे जवान हमारे लिए हमेशा काम करते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी है, चाहे मिलिट्री, कहीं भी। और हर जगह इंजरी का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट जैसे होती है तो डॉक्टर्स के साथ में नर्स का रिक्वायरमेंट ऑल टाइम रहने वाला है, थ्रू आउट द वर्ल्ड रहने वाला है, ग्लोबल है, ये हर जगह रहने वाला है। तो फॉरेन में भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्कूल, मतलब आप टीचर्स, आप जहाँ खुद पढ़ रहे हो, समझ लो नर्सिंग जहाँ ज्वाइन किया वहाँ आपके जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वो खुद नर्सिंग किया उन्होंने, तो आप खुद भी वो जॉब ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आप हॉस्पिटल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में तो खुद ज्वाइन कर ही सकते हो कि हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंट नर्स आप काम कर सकते हो, प्लस आप प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हो वगैरह वगैरह। अब जॉब प्रोफाइल क्या क्या होगा नर्स बनने के बाद, मतलब डेजिग्नेशन कैसा हो सकता है, तो आप केस मैनेजर हो सकते हो, सर्टिफाइड नर्स हो सकते हो, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट हो सकते हो, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ में आप ऐसा बोल सकते हो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है डायबिटोलॉजिस्ट के साथ काम करने का, तो ये आप इसमें जा सकते हो। एनेस्थेटिस्ट में जा सकते हो, नर्स एजुकेटर, नर्स प्रैक्टिशनर में आप जा सकते हो, और स्टाफ नर्स, और बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे बड़े नेता या बड़े सेलिब्रिटी के आप पर्सनल नर्स भी हो सकते हो। अब इससे पॉइंट एक और मैं बता दूं आप सभी को जो बहुत ज़रूरी है कि भैया ये नर्स बोला तो मतलब ये लड़की वाला ऐसा फीलिंग आता है, तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के भी कर सकते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा ट्रेंड है कि ये कोर्स को लड़कियां ही ऑप्ट करती है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बॉयज़ ऑप्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो गर्ल्स तो कर ही रही है समाज की सेवा में। तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये बहुत ध्यान से देखो, अगर आपने मेडिकल्स दिया है, गलती से आपको एंट्रेंस एग्जाम में थोड़े से कम मार्क्स आ गए, आपको मेडिसिन नहीं मिल रहा, आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, इसका मतलब लाइफ खत्म नहीं है। आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करो और अच्छा खासा पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और फिर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारे पैसे भी कमाओ, इज्जत भी कमाओ, लोगों की सेवा करो। मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी एक है कि चलो भाई डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, नर्स तो अच्छा एक पोस्ट है। और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी अवेलेबल है जिसके साथ में आप एक परमानेंट एक सेटल लाइफ जी सकते हो, हालांकि यहाँ वहाँ घूमने के, यहाँ वहाँ जॉब ढूंढने के सिवा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट्स तो क्लियर कर दिए, फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो मुझे, उसका भी लिंक दे दूंगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको आप लाइक कर दो, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेशन ऐसे डालते रहता हूँ और सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा। जो भी आपको चाहिए आप डायरेक्ट कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी उसको रिवर्ट करने की। और एक बात और बता दूँ, इस चैनल पर आने वाले टाइम में और भी बहुत ऐसे करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूँ मैं, और फिर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव डालने वाला हूँ, नीट से रिलेटेड बात करूँगा, बायोलॉजी से रिलेटेड बात करूँगा, और ये सब आप तक टाइम पे पहुँच
पहुंचते रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और तब पहुंचेगा जब आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई, और हाँ अगर आ गई हैं तो भाई लाइक कर दो जाते जाते, और मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, फोकस करते रहिए, थोड़ा और रिसर्च करो। मिलते हैं हम अगली बार। धन्यवाद।